आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं माँ सरस्वती से कामना कर रहा हूँ। आप सभी छात्रा हैं क्लास 10 के भरवलिया हाई स्कूल में, और आप सभी को मैं आज बतलाऊंगा कि पढ़ाई करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या सिस्टम है। और मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल जितेंद्र शर्मा भजन, उसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आप सभी को आज बतलाया जाएगा कि माता पिता का कर्तव्य, स्टूडेंट का कर्तव्य, स्टूडेंट का लाइफ सिस्टम, किस तरह पढ़ाई करने से हमें सब कुछ याद होगा, कैसे हम टॉप 10 में आएंगे और माता पिता के खर्चे को बिना बर्बाद किए हम एक मंजिल को कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए सबसे पहले आप सभी को मैं एक 2 मिनट का कथा सुना रहा हूँ। एक कुत्ता था, भूख की तलाश में चारों तरफ घूम रहा था कि काश मुझे कुछ मिल जाता और मैं उसे खाकर अपने भूख को मिटा लूं। कुत्ता के सामने एक खरगोश आया और खरगोश मारा छलांग, खरगोश पर कुत्ता मारा छलांग। खरगोश पकड़ाया नहीं, खरगोश भागने लगा और कुत्ता अपने आप को समझता है कि आज मैं तुम्हें पकड़ लूँगा और खा लूँगा, अपने भूख को मिटाऊँगा। लेकिन एक छोटी चट्टान को खरगोश पार करता है। कुत्ता भी मारता है छलांग, लेकिन बैक होकर गिर जाता है। कुछ दूर जाने के बाद खरगोश चैन की सांस लेता है और बगल से झांकता है खरगोश। कुत्ता भी झांकता है। कुत्ता कहता है खरगोश से कि मैं इतने जोर से तुम्हें खेदा और भाग गया। खरगोश बोला कि मैं पकड़ाने वाला नहीं हूँ। कुत्ता बोला क्यों? खरगोश बोला कि तुम अपने भूख के लिए मुझे खेद रहा है। खरगोश बोला कुत्ता को कि तुम भूख के लिए मुझे खेद रहा है और मैं अपनी मंजिल के लिए भाग रहा हूँ, मैं तुमसे पकड़ाने वाला नहीं हूँ। अतः आप सभी लोग अपने मंजिल के लिए हैं, आप सभी लोग अपनी मंजिल की तलाश में, और मंजिल की तलाश में आप सभी लोग हैं। और मंजिल की तलाश में भागने वाले आदमी से कोई पकड़ाने वाला नहीं। इसलिए आप सभी लोग लक्ष्य की प्राप्ति में, आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, आप सभी लोग एकदम शांतिपूर्वक बैठ जाए, हल्ला मत करें, एकदम शांतिपूर्वक बैठ जाए। इसलिए आप सभी से आग्रह, सभी लोग शांति का परिचय देते हुए आज जो भी बतलाया जा रहा है आप सभी लोग सुने। ये सुनने से सभी लोग सकारात्मक सोच के साथ 1 घंटा तक बैठेंगे, हाथ पर हाथ नहीं चढ़ाएंगे, पांव पर पांव नहीं चढ़ाएंगे। 1 घंटा तक बाहर क्या हो रहा है कुछ विचार नहीं करेंगे, सिर्फ इस हॉल के अंदर। महाभारत देखे हैं आप लोग? महाभारत में आप लोग देखे होइएगा, भगवान कृष्ण बतला रहे हैं अर्जुन को कि चलती हुई मछली के आँख में तीर को मारना है। देखे हैं आप लोग कभी सीरियल वीरियल में, महाभारत में? और भगवान कृष्ण बतला रहे हैं अर्जुन को कि चलती हुई मछली के आँख में तीर को मारना है। और अर्जुन करते हैं क्या कि अपने लक्ष्य को बनाते हैं और लक्ष्य को बना करके और चलती हुई मछली के आंख में तीर को मारते हैं। उसी तरह से आप सभी लोगों को लक्ष्य बनाना है। बिना लक्ष्य का कोई दुनिया में काम कीजिएगा तो असफल हो जाइएगा, और सफल अगर नहीं भी होइएगा, सफल भी हो जाइएगा तो कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन लक्ष्य बनाकर कुछ आप करते हैं
तो नाम कमा जाइएगा, टॉप 10 में आइएगा, फर्स्ट डिवीजन से पास कीजिएगा। लक्ष्य बनाइए। अगर आप लोग से अब मैं आज पूछूं, कोई भी पूछे कि पढ़ लिख कर क्या कीजिएगा, ये नहीं के कहे के कि जौन होई तौन देखल जाई, जौन बनब तो नहीं। कुछ लक्ष्य बनाना है आप लोगों को। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, टीचर बनना है, किसान बनना है, क्या करना है, इसके लिए आप सभी लोग एक लक्ष्य बना लीजिए, दिमाग में लोड कीजिए। जब लक्ष्य बना करके पढ़ाई कीजिएगा तो उस अनुसार काम कीजिएगा और ऐसा बन जाइएगा। जानते हैं, अगर फूस का मकान बनाने का, फूस का घर बनाने का आप लक्ष्य बनाइएगा ना, तो हो सके कि घर में फूस का टाट लगाते लगाते ऊपर की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। अगर आप लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे 3 मंजिला मकान बनाना है, तो 3 मंजिल से उतर जाइएगा, नहीं बनेगा तो 1 मंजिल तो जरूर बन जाएगा। नहीं बनेगा? बोलो जोर से, 1 मंजिल तो जरूर बनेगा। इसलिए मान लीजिए कि डॉक्टर बनने को आप लोग सोच रहे हैं, इंजीनियर बनने को सोच रहे हैं, बहुत बड़ा बनने को सोच रहे हैं कि पढ़ाई करके मैं ये बनूंगा, तो उस पर से हटिएगा। तो कम से कम डॉक्टर अगर नहीं बन पाइएगा तो इंजीनियर तो जरूर बन जाइएगा। लक्ष्य को बनाइए। बिना मतलब के पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं। और आजकल आप लोग तो अगर 50 को सीट कहीं से निकल रहा है तो 30 गो लड़कियां टॉप 10 में आ रही हैं। लड़कों से ज़्यादा नाम अगर कमा रही है तो हमारे बिहार में लड़कियां कमा रही हैं। इस साल देखिए ना टॉप 10 में कितना लड़की आई है, टॉप में टॉप कर रही है। कौन? जो समझ रही है कि यह विद्यार्थी जीवन ही सब कुछ बा, एकरा के खो दे हम तो इस समय ना आई। माँ पिता भैया बाबूजी सबका नाम अगर रोशन करना है तो आप लोग समझिए कि आपके पिताजी क्लास में नहीं मिलेगा, किताब में नहीं मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे पिताजी, मेरे पापा जी, मेरे भैया कहाँ से रुपया सही समय पर मेरे लिए कपड़ा खरीदते हैं, फी देते हैं, समय पर भोजन बन जाता है। ना चावल का खोजना है, ना रुपया खोजना है, ना कपड़ा खोजना है। कितनी मेहनत परिश्रम करके पिताजी माँ भाई सारे चीज़ों को व्यवस्था करके और कहते हैं कि जल्दी एकदम तैयार हो जाओ, पढ़ने जाओ। जहिया खोजे के सब कुछ आ जाई कि आप ही लोगों को चावल खोजना हो, दाल खोजना हो, कपड़ा खोजना हो, उस दिन नहीं पढ़ पाइएगा। स्टूडेंट लाइफ इज बेस्ट लाइफ। विद्यार्थी जीवन इस दुनिया का सबसे बढ़िया जीवन है। और एजुकेशन इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ एज लाइक कश्मीर इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडिया। विद्या हमारे, पढ़ाई हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। पढ़ाई से कदापि मत हटिए। जब तक पढ़ रहे हैं 2, 4, 5 साल और समय है, नाम कमा लीजिए। और नाम जब कमाइएगा ना, पेपर में जब आएगा ना कि इस बरवलिया सिंहपुर जगदर पखनैया इस तरह इस गांव के लड़कियां टॉप की है, तो मैं पूछूंगा कि कौन, किनकी बेटी, फलाने की। रक्सौल जब हम जाए, मोतिहारी जाए न, तो हमारा के लोग कहिए फलानमा जगधर पंचायत में घर हो। अरे भरवलिया के सिद्धपुर के 2 लड़की टॉप कैला वाला सन फला चीज़ में, तो हमारा गांव के आप लोग नहीं भी रहिएगा ना, तो जगधर के लड़की अगर टॉप कैले रही आ सिद्धपुर हमार घर बा, तो हम कहें हाँ 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 वो लड़की मेरे गांव की है, मेरे गांव की है। का है कि हमरो तनका उनमें प्रशंसा मिल जाई। लोग कहे अरे रौरे गाँव के वो लड़किया हो। कब? जब आप टॉप 10 में बढ़िया डिवीजन से पास कीजिएगा। और जहाँ सवाल आई कि अरे फिर तो हमारा गाँव के रही, तो हम कहें ना 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 हमारा गाँव के नानू है। इसलिए आप सभी लोग मात्र 3-4 चीज़ों पर अगर ध्यान देते हैं ना, तो माता पिता का नाम रोशन हो जाएगा।
जो जो लड़कियां इसमें आने वाले समय में सिर्फ पढ़ते समय, परीक्षा देते समय जब तक पढ़ रही है मेरे बातों को सिर्फ मैंने याद रखेगी, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को रोज़ मिलने वाला हूँ। हो सके कि कहीं या फिर 2-3 महीना के बाद मैं एक क्लास करा दूँ, बीच में नहीं, 2-3 महीना से पहले नहीं मैं मिलूँगा। 3 महीना बाद फिर आप लोगों को मैं अब दशहरा के बाद मैं एक क्लास और कराऊँगा। इस चीज़ पर आप सभी को चलना है। 2-3 चीज़ है जो ध्यान देना है और आप लोग टॉप बन जाएंगे। सिस्टम, शिष्टाचार कितना हूँ बड़ा, बहुत बड़ा आप बन जाइए, पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए। आप माई से, भाई से, गांव के चाचा से, गांव के बउआ से अगर बोले के लूर ना होके पढ़ाई करने का कोई मतलब है जी? मतलब है? बोलो, नहीं है मतलब। पढ़ाई जब हम कर रहे हैं तो बोलने चालने का भी सब कुछ ढंग होना चाहिए। ये ना कि हम अपने आप के बुझतानी कि बाप हम एकदम टॉप 10 में आइल बनी, आ बगल वाला चाची आवस, बहिना आवस, दीदी आवस तो बोले के लूरे ना हो। पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ होना चाहिए। और एक चीज़ दुनिया का ऐसा खतरनाक चीज़ है जिससे आप लोग अगर बच जाइएगा तो आप लोग टॉप 10 में हैं। जिस चीज़ का नाम है मोबाइल। कदापि आप सभी लोग मोबाइल के संपर्क में उतना ही देर रहना है जितनी देर आपके घर के लोग हो, रिलेटिव के लोग हो, संबंधी लोग हो, उनसे बात जितनी देर हो सके उसके अलावा मोबाइल के संपर्क में आप लोग मत करिए। बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल से ऑनलाइन क्लास करते हैं, कर लीजिए, ठीक है, लेकिन मोबाइल की एक चीज़ से आप लोग बचिए। एक बड़ा वाला मोबाइल जो है ना, इसको जो आप देखना शुरू कीजिएगा, इतना बड़ा सिस्टम है इसमें कि देखते देखते आपको बुझाएगा कि बस 5 मिनट से ज़्यादा हम मोबाइल नहीं देखेंगे। देखते देखते घंटों बीत जाएगा, आपको हमको लगेगा कि भाई अभी तो 10 मिनट भइले बा, आ घंटों बीत जाएगा, आपका घंटा भर समय बर्बाद हो जाएगा। और उसको छेड़ते छेड़ते कहाँ पहुँच जाइएगा, हो सके कि वो आपके जीवन को बर्बाद करने का समय है। 1 घंटा समय बर्बाद, 1 घंटा समय को अगर आप आधा घंटा अपने काम में लगा दिए, आधा घंटा पढ़ाई में लगा दिए, तो हो सके कि वो आपको ज़रूरत के चीज़ को पूरा कर जाए। परीक्षा में 2 नंबर से आप डिवीज़न आपका छूट रहा है, हो सके कि वो आधा घंटा समय आप लगा दीजिएगा तो आपका डिवीज़न है। और भोजपुरी गाने से आप लोग दूर रहिए, संगीत को सुनिएगा। संगीत हमारे जीवन का अभिन्न होता है। संगीत में वो ताकत है कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देता है। तो संगीत किसे कहते हैं बताओ? संगीत और भोजपुरी गीत में क्या अंतर है? संगीत भजन के जैसा होता है। ठीक, अरे बोलिए, आप लोग बोलना सीखिए। संगीत में वो ताकत है कि आप मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देता है। कुछ दिन पहले निकला था एक विज्ञापन ब्रिटेन से कि एक 8 वर्ष की बच्ची थी और उसकी माँ रोज उसको लोरी सुनाती थी। लोरी आज भी गांव घर में बच्चा सबको कंधे पर सुलाने के समय में माता कुछ कुछ गाती है। तो लोरी मतलब संगीत, लोरी मतलब संगीत। संगीत मतलब भोजपुरी गाना नहीं। आज के डेट में जो आप भोजपुरी गाना जो आप देख रहे हैं, ये जीवन बर्बाद करने का एक जरिया है। कदापि स्टूडेंट लाइफ के बच्चे बच्चियों को आजकल के इस भोजपुरी गाने को नहीं सुनना है। आप सुनिए, संगीत सुनिए। पुराने संगीत जो है आपके दिल दिमाग को खोलेगा। भजन को सुन लीजिए, संगीत को सुन लीजिए। तो वो माँ जो थी अपने 8 वर्ष की बच्ची को रोज लोरी सुनाती थी। एक दिन ऐसा आया कि माँ को बहुत हादसा हुआ और माँ कोमा में चली गई।
कोमा में जब चली गई तो डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर के पास जब गई तो सारे डॉक्टर्स इलाज कर लिए लेकिन माँ ठीक नहीं। डॉक्टर का एक टीम आया, 10 डॉक्टर लोग बैठे, सभी कुछ विचार किए कि क्या किया जाए। डॉक्टर लोग जब अपनी खोजबीन किए तो सबसे पहले उस बच्ची को बुलाए, कौन इसके पास में रहता है, कौन इससे बोलता है, कौन बात करता है। उस 8 वर्ष के बच्ची को बुलाया गया और बच्ची से पूछे डॉक्टर लोग कि बताओ बेटी, जो तुम्हें रोज माँ लोरी सुनाती है याद है? बच्ची बोली जी मुझे याद है। और माँ कोमा में है, एकदम सप्ताह बीत चुका था अभी, एकदम हॉस्पिटल में। डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं ना जी, भगवान का दूसरा नाम है डॉक्टर। उस बच्ची को ले जा करके माँ के करीब बैठा दिया गया। सभी डॉक्टर लोग उसमें से निकल गए और बच्ची को बतलाया गया कि जब तक हम लोग नहीं इस रूम में आवें तब तक तुमको अपनी माँ को वही लोरी सुनाना है जो तुमको रोज सुना करके सुलाती है। बच्ची कही जी मुझे याद है। माँ के पास में तुम बैठ जाओ, माँ सोई है। माँ के कान में धीरे 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 उसी संगीत को गाना है, उसी लोरी को। सब लोग निकल गए। 22 मिनट तक वह बच्ची ने अपनी माँ के कानों में उस संगीत को सुनाती रही, लोरी को सुनाती रही। 22 मिनट बीतने के बाद में लड़की चिल्लाई, डॉक्टर साहब मेरी माँ आँख खोल दी। सारे लोग आए, माँ ताकने लगी, माँ आँख खोल दी। क्यों? संगीत में वो ताकत है जो दवा में ताकत नहीं है। संगीत सुनिए, भोजपुरी गीत में आप लोग संगीत को सुनना जब पसंद कीजिएगा तो संगीत से आदमी को शिक्षा मिलता है। इसलिए मोबाइल के करीब नहीं जाना है। मोबाइल के करीब जाना है सिर्फ बात करने के लिए। ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कीजिए, उतना ही देर तक उसको छेड़छाड़ कीजिए। मोबाइल में फंसिएगा, आपका समय बर्बाद होगा और आप अपने लक्ष्य के प्राप्ति में रुकावट हो जाएगी। दूसरी चीज आप सभी को मैं बतलाऊं, जब भी आप सभी लोग पढ़ने आवे, माता पिता बुर्बको बात कहा प्रणाम करके आवे के बाद ये पहले जान जाइए। ये मत बुझी कि खाली हम प्रणाम करके आवता नहीं। अपने से बड़ी लोग आपके संबंधी में, गांव में, नगर में, कहीं भी हो तो प्रणाम करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। बड़े बड़े लोग को आप लोग देखे हैं, जब प्रणाम करने जाइएगा, पैर छुइएगा नो तो आपके पैरवा को लोग हटाते हैं। कभी कभी देखे हैं आप लोग, जब पैर पर गिरिएगा नो तो उन लोग कहेंगे कि नहीं उठो उठो हटो। क्या है इसका मतलब? आप लोग जानते हैं, बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा मतलब है। गुरु को, पढ़े लिखे लोग को, विद्वान को, माँ को, पिता को एकदम प्रणाम कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए, हाथ से स्पर्श कीजिए। जानते हैं होता क्या है? दाहिने हाथ पर दाहिने हाथ दाहिने पैर पर और बायां हाथ बाएं पैर पर जब किसी का पड़ जाए और उसको आप प्रणाम कर रहे हैं, समझिए उसके अंदर की जितनी अच्छी चीज़ें हैं आपके अंदर आ रही है। ये सिस्टम है, उसके अंदर की जितनी चीज़ें हैं आपके अंदर खिंचा रहा है, आप बड़ा बन रहे हैं, उसका संस्कार आ रहा है। इसलिए वो व्यक्ति आपके हाथों को हटाता है। प्रणाम करने का तरीका, आ जाओ इधर, निकलो, तुम आ जाओ, वहाँ हो जाओ, खड़ा हो जाओ, इधर से खड़ा हो जाओ, इधर से। हाँ, तुम अपना बाएं हाथ ऐसे ऐसे हाथ करो, दोनों हाथ को। अब पैर पर एकदम इत्मीनान से देखिए, आप लोग इत्मीनान से देखिए। दाएं हाथ पर दायां पैर चला गया है, अब बाएं हाथ पर बायां पैर चला गया है। एकदम देखिए आप लोग, जब ऐसे आप लोग कीजिएगा ना, ऐसे
कोई आदमी खड़ा है और उसके पैर पर जब ऐसे हाथ को कीजिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले समझ लीजिएगा, दहिनवारी हाथ चल जाए बावारी बोर्ड पर, ऐसे कह के देखिएगा आप, बावारी हाथ चल जाए दहिनवारी बोर्ड पर। लेकिन एक तरीका है, बैठ जाओ, ऐसे कर लीजिए। कोई भी आपके बड़े भैया है, चाचा है, मामा है, नाना है, माँ है, पिता है, गुरु है, ऐसे हाथ को जैसे वो आते हैं ना, फटाक से ऐसे दोनों हाथ को करके आप प्रणाम को कीजिए। सिस्टम है उनके दाएं हाथ पर दायां हाथ जो है दाएं पैर पर चला जाएगा, बायां पैर पर बायां हाथ चला जाएगा। और जब तक वो नहीं हटावे मत हटाइए, उनके अंदर की जितनी विद्या है, अच्छी चीज़ें खिंचा रहा है, एकदम बिजली की तरह आ रहा है, जल्दी जल्दी आपके अंदर आ रहा है। इस सिस्टम को अपनाइएगा। बहुत बड़ा चीज़ जो किताब में नहीं मिलेगा, आज मैं बतला रहा हूँ, आपका दिमाग तेज होगा, बहुत बड़ा बनिएगा। माँ पिता को तो कदापि ऐसे आपको करना है, माँ पिता का संस्कार आप में आएगा। और छोट छोट बबुआ लोग के भी बताएं, जल्दी जल्दी, जानता नहीं जो अभी नर्सरी जो स्कूल होता है, प्राइवेट स्कूल, उसमें छोट छोट बउआ लोग के, बबी लोग है, काहे जूता पहना के, टाई पहना के, ड्रेस पहना के, बैग लेके बेल्ट लगा के, क्यों कहा जाता है कि स्कूल आना है जी? हम लोग बड़े बड़े होकर के बेल्ट टाई जूता नहीं पहनते हैं। और 7-8 वर्ष के बच्चे सबको स्कूल एकदम सिस्टम लगाया है कि ना बिना टाई पहने, बिना जूता पहने, बिना सूट पहने, आप बिना स्कूल ड्रेस पहने क्लास में नहीं आना है। इसका बहुत बड़ा कारण है, आप लोग जान लीजिए। आपके घर में छोटा छोटा बच्चा है ना, वो जब जूता पहनकर स्कूल में आता है, प्राइवेट स्कूल में, टक टक करते करते छोटा जब दौड़ता है, तो जूता पहनने का मतलब क्या होता है? जूता नहीं होता है, वो सिस्टम है, वैज्ञानिक कारण है। जब छोटा बच्चा जब जूता पहनकर जितना दौड़ता है ना, तो उसके पैरों में एक दबाव होता है, दबाव। और जब वो दबाव होता है तो आने वाले बड़ा जब होता है तो कुछ दिनों के बाद वैसा दबाव बच्चे को बहुत बड़ा बीमारी से होने से बचाता है। वो बीपी का पेशेंट नहीं होगा अपने लाइफ में कभी, वो शुगर का पेशेंट नहीं होगा। छोटे बच्चे को बेल्ट लगाने की क्या आवश्यकता है जी? आप लोग जान लीजिए, बहुत बड़ी कारण है बेल्ट लगाना। जब बेल्ट यहाँ पर लगाता है ना, तो यहाँ पर उसका एक नस दबता है, दबा रहता है। और जब नस दबा रहता है तो बहुत बड़ा बीमारी उसको लाइफ में नहीं होती। 2 कारण आप लोग जान गए। तीसरा, टाई पहनने से, सूट पहनने से बच्चा के दिल दिमाग में एकदम, जब आप ही लोग जब क्लास में आते हैं और ड्रेस पहनकर जब आइएगा ना, तो ड्रेस पहनकर आइएगा तो आप लोग को महसूस होता होगा कि वाह, आज मैं ड्रेस पहनकर आई हूँ, आज मैं फलाने स्कूल का छात्रा हूँ। और ड्रेस पहनने पर व्यक्ति का जो दिलो दिमाग है एकदम सिस्टम के तरफ जाता है। टाई पहनने का, सूट पहनने का मतलब बच्चे का होता है कि वो अगर भुला जाए, कहीं भटक जाए, तो उसके टाई पर लिखा होता है, उसके इस पर एड्रेस लिखा होता है, बेल्ट पर एड्रेस है कि भुला जाए तो कोई पढ़कर बता देगा कि ये फलाने गांव का फलाने स्कूल का लड़का है। और बच्चे को शुरू से लेकर के बड़ा बनाया जाता है। ड्रेस जो है ना, बहुत बड़ा चीज़ है। ड्रेस ये हमको बताता है कि हम बहुत बड़ा बनेंगे। इसलिए छोटे बच्चा को सिस्टम में रखिए। छोटे बच्चा को आजकल देखिए ना आप लोग, कौनो घर में ऐसा लड़का बा जौना के दुलार करते करते खाली रहुआ मोबाइल देखी ना, देना दी। बहुत लोग ऐसा कहे वाला बा कि हमर बेटा तो साफ बिना मोबाइल के खरीदे ना करेला। 2 महीना 4 महीना के बाद देखिए उसका सिस्टम क्या हो जाता है। कितना हूँ आप पूछो कीजिएगा, कहीं लेकर जाना है, आना है, वो मोबाइल छोड़ेगा नहीं। दुलार उतना ही देर तक करना है जितना देर तक चले। बच्चे को कदापि मोबाइल मत दीजिए। आजकल के सिस्टम में 8 वर्ष 10 वर्ष का बच्चा जो है मोबाइल के चलते पागल हो गया है। इलाज हो रहा है हॉस्पिटल में, पागल की तरह हो गया है। मोबाइल नहीं दीजिएगा तो खाएगा नहीं, सोएगा नहीं, चलेगा नहीं। छीन लीजिएगा 2-2 घंटा चिल्लाएगा।
इसलिए आप सभी लोग सिस्टम में रहिए और सिस्टम में रह करके अपने पढ़ाई को कीजिए। अब रही बात कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो याद कितना बढ़िया होगा, कैसे होगा, आप सभी लोग को मैं बतलाने जा रहा हूँ। रिलैक्स हो जाइए। जब भी आप पढ़ाई करने जाएं, चाहे वो भोर हो या शाम हो, ऐसा ना कि जल्दी जल्दी जाए के बाद आप फटाक से एकदम किताब उल्टे के बाद आप पढ़े लगे के बाद, ना, कदापि नहीं, याद नहीं होगी बढ़िया से आपको। मैं बतला रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले अगर आप भोर में पढ़ते हैं या शाम में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को अपने आँख में पानी झोंकना है, हाथ मुंह पैर बढ़िया से धोना है, जा कर के अपने पढ़ाई वाले स्थान पर बैठना है और जाते जाते किताब को खोलना नहीं है। याद रहे, इस उत्तर कोना और उत्तर और पूरब के कोण में आपको पढ़ाई करने बैठना है। इस कोना याद रखिएगा, इसी कोना में माँ सरस्वती का वास होता है। ज़्यादातर के आप लोग अपने आप को कीजिएगा कि उत्तर और पूरब के कोण में ऐसे बैठ करके आप सभी लोग पढ़ाई को करना शुरू कीजिए। और सबसे पहले कम रोशनी में पढ़ाई नहीं करनी है। रोशनी आँख पर भी नहीं आनी चाहिए। बहुत लोग कोताही करेला कि लाइन अगर नहीं खे तो लालटेन और फलाने चीज़ से मैं कम रोशनी में पढ़िएगा तो आँख खराब होने की डर रहता है। और ज़्यादा रोशनी हो लेकिन आँख पर नहीं पड़े। एकदम इस कोने में होकर के बैठ जाइए, किताब नहीं खोलना है 1 मिनट तक, एकदम किताब को रखिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि माँ सरस्वती को याद करना है। बिना किताब खोले माँ सरस्वती के फोटो दिल में याद करे के बाद दिमाग में कि हे माँ सरस्वती, मैं जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहा हूँ वो हमें याद हो। तब इस किताब को खोलना है, पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने के बाद जो आप याद किए उसको उसी समय लिख देना है। और मेरा गारंटी है कि अगर आप जो याद किए उसको आप लिख दिए तो आपको लाइफ में वो घोर पड़ने वाला नहीं। ये पढ़ाई का सिस्टम है। माता पिता को प्रणाम करना है, स्कूल में आना है और पढ़ाई करने का एक तरीका मैं आप सभी को बतलाया हूँ। जा करके इस चीज़ को आजमाइएगा आप लोग। आज से आज सभी लोगों में बदलाव आ जाएगा, बदलाव होगा और बहुत बड़ा बनेगा। और बड़ा बनते बनते आप सभी को मैं बतला दूँ कि सिस्टम को कभी आप लोग छेड़छाड़ मत कीजिए। रोटी बनाने का सिस्टम क्या है? आटा को चालते हैं, आटा चालने के बाद पानी डालते हैं, उसको गूंथते हैं, आग पर तवा रखते हैं, रोटी बेल कर आग पर रखते हैं, रोटी पककर तैयार हो जाता है। सिस्टम, उस सिस्टम में थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं। आटा में 1 बूंद मिट्टी का तेल डाल देते हैं। सब काम को कीजिएगा, उतना ही परिश्रम लगेगा, लेकिन रोटी जब खाने जाइएगा तो खा नहीं पाइएगा। ये सिस्टम में छेड़छाड़ हो गया। उसी तरह से आपके पढ़ाई का एक सिस्टम है। दिन भर पढ़िएगा कुछ नहीं होगा। खेलना भी जरूरी है, पढ़ाई करना भी जरूरी है, माँ पिता के आज्ञा का पालन भी करना घर में जरूरी है। कुछ काम है घर में तो करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यह बेरा से गईला के बाद में घर में किन्हू कुछ कहस तो कहे के बाकी ना करें, ना करे के बाद, लेकिन अपन जो सिस्टम बा ओकरा के छोड़े के नहीं। पढ़ाई के सिस्टम को छोड़ना नहीं, सिस्टम पर बैठ जाना है और कदापि समय को बर्बाद नहीं करना। टाइम को बर्बाद कर दीजिएगा, समय को बर्बाद कर दीजिएगा, समय कभी आपका साथ नहीं देगा। समय देवी देवताओं को साथ नहीं दिया है। हम और आप मनुष्य हैं। समय से जब आप चूक जाइएगा तो समय मिलने वाला नहीं है। टाइम बहुत बड़ा चीज है। जानते हैं कैसे?
एक बार माँ सरस्वती, फिर आप सभी को रिलैक्स करने के लिए मैं एक कथा पढ़ाई के माध्यम से, एक बार माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी कहीं यात्रा पर जा रहे थे। सरस्वती और लक्ष्मी। माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों लोग यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में दोनों लोग आपस में विचार करने लगे। माँ लक्ष्मी कहे कि मैं बड़ी, और माँ सरस्वती कहे कि मैं बड़ी। माँ लक्ष्मी कह रही है कि मैं बड़ी, मैं जिसके पास चली जाऊं उस आदमी को अगर भोजन करने के लिए अन्न नहीं है तो मैं उसके घर में अन्न से परिपूर्ण कर देती हूँ, भोजन का भंडार कर देती हूँ। माँ सरस्वती जी कही कि बस मेरे में वो गुण है कि मूर्ख से भी मूर्ख व्यक्ति को अगर मैं मिल जाऊं तो मैं उसे प्रचंड विद्वान बना देती हूं। दोनों महादेवियों में बात होने लगी और बात ताना तानी पर आ गई। माँ सरस्वती कह रही थी कि मैं बड़ी और माँ लक्ष्मी कह रही थी कि मैं बड़ी। तब तक वहीं पे समय आकर पहुंच गए। समय, टाइम आ गया, समय आ गया। समय कहता कि रउआ लगन काहे आपस में हल्ला कैले बनी। माँ लक्ष्मी कहता नहीं कि देखी हमारा में वो गुण बा कि जकरा खाए के नहीं के तुरंत ओकर भंडार भर देवेली तो हम बड़ा बानी। तो माँ सरस्वती कहता नहीं कि ना मैं बड़ी, किसी को कुछ नहीं आ रहा हो मैं उसके करीब चले जाऊं, आशीर्वाद दे दूं तो प्रचंड विद्वान बन जाता है, मैं बड़ी। समय कहा कि सुनी लगन चली राजा साहब के कचहरी लागल बा, आ ओइजा पंचायती हो जाओ कि लक्ष्मी जी बड़ा कि रउआ बड़ा, आ एगो सुन ली हमहू में आ गई, हमहू बड़ा। समैया कहता। अब 3 आदमी हो गए, तीनों आदमी गए आ समय लेकर गया राजा साहब का कचहरी लगा हुआ। राजा साहब देखे, बोले क्या, शाम हो गया था, सुबह से शाम हो गया। समय बोला कि देखिए ये माँ सरस्वती है और ये माँ लक्ष्मी है, ये बोल रही है मैं बड़ा, ये बोल रही है मैं बड़ा, और मैं बोल रहा हूँ मैं बड़ा। राजा साहब कहे कि ये तो बड़ी भारी फेर में डलसन होता, ये पंचायती इस समय नहीं होगा, आप सभी लोग कल सुबह 7 बजे आएंगे। अब गए राजा एक चोर का पंचायती करके अभी कुर्सी पर से उतरे हुए थे। राजा चोर का पंचायती करके अभी कुर्सी से उतरे हुए थे और चोरवा अभी उसी जगह पे खड़ा था। राजा साहब का दिमाग चकरा गया कि सरस्वती बड़ी कि लक्ष्मी बड़ी कि समय बड़ा, कल पंचायती करना है, मैं क्या करूं। राजा साहब कहे समय को, माँ सरस्वती को, माँ लक्ष्मी को कि कल सुबह आप 7 बजे सभी लोग आ जाइएगा, कल पंचायती। सब तीनों आदमी चले गए, चोरवा वही जा रहा। राजा साहब लगे सोचने कि क्या करूं, कैसे पंचायती होगा, क्या होगा। चोरवा कहता कि बस इतने में, अरे हमरा के ना बोला बिहान सवेरे चुटकी बजा के पंचायती कर दे। चोरवा बोला। राजा साहब कहलन कि आ जाओ तुम भी, कल सुबह 7 बजे आ जाओ। राजा का कचहरी लगा, माँ सरस्वती आई, माँ लक्ष्मी आई, समय आया, राजा साहब बुलाए माँ लक्ष्मी को। माँ लक्ष्मी करीब में गई। राजा पूछे क्या बात है। माँ लक्ष्मी कही कि मैं बड़ी हूँ, किसी को खाने को कुछ नहीं रहता है, मैं चाहूँ तो उसका भंडार भर दूँ, इसलिए मैं बड़ी। राजा साहब कहे कि आप थोड़ा सा इधर हो जाइए। माँ सरस्वती को बुलाए राजा। राजा कहे कि बोलो। माँ सरस्वती कही कि मूर्ख से भी मूर्ख व्यक्ति को अगर मैं आशीर्वाद दे दूँ तो वो प्रचंड विद्वान बन जाता है। राजा साहब कहे कि ये भी बात सही है, आप भी इधर बैठ जाइए। समय को बुलाए। समय आया। राजा साहब बोले कि क्या। समय बोला कि राजा साहब चाहे वो लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, दुनिया का कोई हो, लेकिन मैं समय हूँ,
बिना समय पहुँचे दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता है। आप अपने माथा पटक लीजिए कि लिखा हुआ है फलाने समय में फलाना काम होगा तो वो होकर रहता है। राजा साहब कहलन कि समय का भी बात एकदम बढ़िया है, कौना का पंचायती हम करी, कौना के का करी। राजा साहब को समझ में नहीं आया, चोरवा वही जा रहा। चोरवा कहता कि तब, राजा साहब कहे कि तब। चोरवा कहा कि हटिए ना कुर्सी छोड़ करके, कुर्सी छोड़कर हटिए। राजा साहब अपने कुर्सी पर से उतर गए और चोरवा जाकर राजा साहब के कुर्सी पर बैठ गए। जब चोर जाकर राजा साहब के कुर्सी पर बैठ गया तब राजा साहब पूछे कि बताओ लक्ष्मी बड़ी कि समय बड़ा कि माँ सरस्वती बड़ी। चोर बोला कि अभी आपको समझ में नहीं आया कि कौन बड़ा। अरे आपके कुर्सी को हटा करके, आप उस पर से आपको हटा करके मैं आकर 2 मिनट के लिए इस कुर्सी पर बैठ गया, इसलिए समय बड़ा, टाइम बड़ा कि 2 मिनट के लिए आपको राजा को हटाकर मैं आकर यहाँ पर बैठ गया। इस समय की कीमत है, इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज समय है, इसलिए समय को सबसे बड़ा कहा। समय को आप लोग कदापि बर्बाद करने, कहीं से कुछ अगर मैं सुना रहा हूँ तो जा करके आपके पढ़ाई पर ही लागू होता है। समय कदापि बर्बाद नहीं। यहाँ से निकलने के बाद कितने देर में आपको घर पहुँचना है, घर जाकर मुँह हाथ धोकर भोजन नाश्ता पानी करके आप रेस्ट कीजिए। कब पढ़ाई करना है उसका एक सिस्टम बनाइए, सिस्टम पर चलिएगा, पढ़ाई कीजिएगा तो आपके शरीर में कोई किसी तरह का हरासमेंट नहीं होगा। इसलिए सिलेबस को पहचानिए, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई जब कीजिएगा तो आने वाले 1 साल के बाद पढ़ाई को जब आप क्वेश्चन मिलेगा सबको लिख दीजिएगा और टॉप 10 में आ जाइए। इसलिए पढ़ाई दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। जो आप चाहिएगा पढ़ लिख लेने के बाद वहीं मुट्ठी में कर लीजिएगा, और नहीं तो मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं और 1 नंबर से आप फर्स्ट डिवीज़न आपका छूट गया, उस दिन पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। बगल वाली लड़की फर्स्ट कर जाएगी, आप सेकंड कर जाइएगा, हो सके कि कोई फेल कर जाए। माथा नोचने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। खर्चा उतना ही लगा, समय भी लगा, लेकिन थोड़ी सी समझदारी के चलते समय को आप नहीं पहचाने, समय को बर्बाद कर दिए, आप टॉप 10 में आने से छूट गए। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग अपने समय को पहचानिए और समय को पहचानिए और माता पिता के आशीर्वाद को लेकर के समय को पहचान करके आप लोग पढ़ाई को कीजिए और आप सफल हो जाइए। सफल और सोच को बदलिए। ये सोच जो है ना, सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र हमारा सोच है। सोच के बदौलत ही हम अपने आप मंजिल को प्राप्त करते हैं। सोच हमारी बिगड़ जाएगी, हम सोच के बदौलत बड़े होते हैं और सोच के बदौलत खराब होते हैं। इसलिए आप अपने सोच को कदापि पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है, कदापि नेगेटिव सोच को नहीं करना है। हम अगर किसी चीज़ में हार भी गए तो हारने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने आप को जा कर के फांसी लगा ले, जहर खा ले, गोली मार ले, पानी में डूब जाए, कदापि नहीं। आप ये समझिए कि मुझे संभलने का मौका मिला है। जौन लड़का कहीं कहीं फेल कर जाला नू, वो अपने आप को समझता है कि मैं कहाँ गलती किया कि मैं फेल कर गया। ये ना कि जाके हमें दुनिया में इतना बड़ा बढ़िया शरीर मिलल बा रही लगे है, माता पिता का खर्चा लागत है, एक को व्यक्ति को 10-10 हज़ार रुपया खाली आप लोग को ड्रेस में खर्चा होता है। ये सोना है, चांदी है, गहना है, भोजन है, पत्थर है, हर कुछ है। अब मरने के लिए इस दुनिया में आए हैं। फेल भी अगर कदापि कुछ कर गए, किसी चीज़ में छट भी गए, तो अपने आप को ये सोचना है, संभलना है कि कहाँ मैं गलती किया कि कम नंबर आया और फेल किया। उस चीज़ को सुधारेंगे, अगले साल टॉप 10 में आ पाएंगे। ये पॉजिटिव सोच है।
ये सकारात्मक सोच है। कदापि अपने सोच को बिगाड़ना नहीं है। ई ना कि केहू से मुंह हम ना देखाएं, आज के बाद हम घर में हई कलम नहीं। ये पागल लोग करते हैं। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ नाम कमाइए, रोशन करके जाइए माता पिता के नाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी को फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग माता पिता के संरक्षण में रह करके पढ़ाई को कीजिए, सिस्टम का पालन कीजिए और समय को पहचानिए। आप सभी लोग बहुत बड़ा बन जाइएगा। मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल जितेंद्र शर्मा भजन, आप सभी लोग उसको देखिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ उस सब में मिलेगा। जय माँ सरस्वती।